बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह मुहर्रम की 7 तारीख इतवार का दिन है। आज 2 सूरतों का अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी आज 7 मुहर्रमुल हराम के दिन ये 2 सूरतें पढ़ लेता है, अल्लाह ताला इस बंदे की तकदीर को, मुकद्दर को संवार देता है और पूरा साल अल्लाह ताला इस बंदे को गैब के खजानों से मालो दौलत अता फरमाता है। और ये दोनों सूरतें बड़ी मशहूर सूरतें हैं, बिल्कुल छोटी सी सूरतें हैं। इन सूरतों को पढ़ने वाला शख्स अल्लाह ताला ऐसे बंदे को मार्फत अता फरमाता है और ऐसे बंदे जिसने ये 2 सूरतें आज पढ़ ली, अल्लाह इसकी बदौलत, इन 2 सूरतों की बदौलत इसको वो सब कुछ अता फरमाता है जो कुछ भी वो अल्लाह की बारगाह से तलब करता है, जो कुछ भी वो अल्लाह की बारगाह से मांगता है, अल्लाह ताला इन 2 सूरतों की बदौलत इसको वो सब कुछ अता फरमा देता है। अब ये 2 सूरतें पढ़ने का तरीकाकार क्या है, इनको कैसे पढ़ा जाएगा, तरतीब क्या है और किसके ऊपर पढ़ा जाएगा, ये सारी तफसीलात मैं आपको एक एक लफ्ज करके बताऊंगा, समझाऊंगा। क्योंकि आज का दिन इंतहाई कीमती है। मुहर्रमुल हराम का 7वां दिन है और ये साल का पहला इस्लामी महीना है और इसका आगाज हमने कैसे करना है। आज किसी वक्त भी आप ये 2 सूरतें पढ़ सकते हैं। इन 2 सूरतों के पढ़ने से होगा क्या, आप मशरक की जानब जाएं तब भी आपको फतह मिले, मगरिब की जानब जाएं तब भी फतह मिले, आगे जाएं तब भी फतह मिले, पीछे की जानब जिधर भी जाएंगे अल्लाह ताला इन सूरतों की बदौलत आपको कामयाबी अता फरमाएगा। अब ये 2 सूरतें पढ़ने वाला बंदा कभी भी पूरे साल में मायूस नहीं होता। ना इसकी जेब पैसों से खाली होती है, ना इस बंदे का घर पैसों से खाली होता है। ये इतनी बाकमाल सूरतें हैं दोस्तों। इस अमल को तकरीबन बहुत सारे लोग, लाखों फकीरों ने करके करोड़पति बने हैं और ये लाखों फकीरों को बादशाह बनाने वाला अमल जो शख्स भी आज करेगा, इंशाअल्लाह इसकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। तो आज का ये अमल इंतहाई मुजर्रब है। इस अमल को करने वाला शख्स कभी भी मायूस नहीं होता। अब आपने पढ़ना क्या है, किस तरतीब के साथ पढ़ना है, सबसे पहले जरा समझिएगा। हमने इस अमल को इस तरतीब के साथ करना है कि सबसे पहले हमने हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है और एक गिलास पानी का अपने पास रख लेना है। पानी का गिलास रखने का फायदा ये होगा कि इस पानी का छिड़काव आप अपने घर में कर देंगे और जो पानी बच जाएगा वो पानी आप पी लें। यानी कि पानी का इस्तेमाल का तरीका ये है कि पानी 1 गिलास ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। जो फर्द करे सिर्फ ये पानी आप खुद अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आपके घर में कोई फैमिली है तो उसके लिए कर सकते हैं। मतलब आपके घर में कोई शख्स पढ़ नहीं सकता, कोई मरीज या कोई बीमार है, तो इस पानी को इस्तेमाल आप इसको भी करवा सकते हैं। लेकिन पानी का इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आपने पानी को इस्तेमाल इस तरह करना है कि इसमें थोड़ा पानी लेके खुद पी लेना है और बाकी जो पानी बच जाए इसका अपने घर की दीवारों पे छिड़काव कर देना है। इससे आपके घर के अंदर जितनी भी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से आपका कारोबार रुका हुआ है, आपके मामलात रुके हुए हैं, आपके सारे मसाइल रुके हुए हैं, इसकी बरकत से वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, वो सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। इसलिए इस अमल को मेरे भाइयों करने का तरीका यही होगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले जब आपने ये अमल करने के लिए बैठना है, यानी कि आप बैठेंगे किबला की जानब मुंह करके, जाए नमाज बिछा के आप बैठ जाते हैं और बैठने के बाद आप इस अमल का आगाज इस तरह करेंगे कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा यानी 21 टाइम इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये सिर्फ 21 बार पढ़ेंगे और 21 बार पढ़ने के बाद अब आपने दुरूद पाक पढ़ना है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, ये अमल आपने बावजू ही करना है, बेवजू आपने ये अमल हरगिज नहीं करना। और अमल करने के वक्त की भी कोई कैद नहीं है, क्योंकि आज मुबारक दिन है, आज 7 मुहर्रमुल हराम है, तो ये सारा दिन ही बाबरकत दिन है। और इसके मुहर्रमुल हराम के जो पहले 10 दिन जो होते हैं ये बड़े बरकत वाले होते हैं। इनमें ये नहीं होता कि आप इस वक्त अमल करें और इस वक्त ना करें। बाकी जो बड़े बड़े अमाल होते हैं 10 दिन के, 12 दिन के, वैसे ये भी बड़े अमाल हैं। बड़े अमाल में से ये भी एक अमल है। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों के ऊपर फजीलत दी है, बाज़ रातों के ऊपर फजीलत दी है, तो इससे होता क्या है, इससे फायदा ये होता है कि इन दिनों के अंदर थोड़ी चीज पढ़ने से, थोड़ी बार पढ़ने से अल्लाह ताला इसकी बहुत ज्यादा तासीर, ताकत को बढ़ा देता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि एक नेकी के बदले 70 गुना नेकियां मिलती हैं, और इसी तरह इस महीने में, इस दिन में ये अमल करने से जहां आपने 40 दिन का अमल करना है,
यहाँ एक दिन का करने से वो तासीर और ताकत मिल जाती है। इसलिए जब आप ये अमल करेंगे, इस अमल की तासीर ताकत ये होगी कि अल्लाह ताला आज के लिए रिस्क का इंतजाम फरमा देगा, और ऐसा रिस्क जो कभी खत्म ना हो, कभी आपके घर से दौलत खत्म ना हो, कभी रिस्क खत्म ना हो, कभी रिस्क की परेशानी ना आए। क्योंकि ये दोनों सूरतों में एक तो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद यानी सूरह इखलास, और दूसरी सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये दोनों सूरतें अपनी फजीलत खुद रखती हैं, और इन सूरतों के पढ़ने के कमालात अभी आपको पता चल जाएंगे कि अल्लाह ताला किस कदर इस बंदे के लिए रिस्क के दरवाजे खोल देता है। अब सबसे पहले आपने इस्तगफार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जितनी मैंने तदाल बताई है उसके मुताबिक आपने पढ़ना है। अब देखें, इस्तगफार को जब बंदा लाजम पकड़ लेता है, तमाम मुश्किलों से आसानी, हर गम से आजादी, और वहां से रिज़्क अल्लाह ताला देता है जहां इसका वहम गुमान भी नहीं होता। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये अल्लाह वालों ने कही है, क्योंकि ये अल्लाह वालों का खास मुजर्रब अमल है। और आपको पता है कि कई परेशानियों का एक ही वजीफा अल्लाह वाले बताते रहे हैं कि इस्तगफार, तो हमने सबसे पहले इस्तगफार को अपनाना है। इस्तगफार को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और फिर इसकी बरक़ात को देखेंगे कि किस कदर इसकी बरक़ात हैं, किस कदर इसकी फजीलत है, किस कदर इसकी रहमत बरसती है। क्योंकि देखें, माह मुहर्रमुल हराम का वो बाबरकत महीना है कि जिसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। तो आज हमने अपना इस महीने का आगाज और आज के दिन का आगाज, गोया कि ये पहले 10 दिनों में आप अगर किसी भी काम को आप करते हैं तो गोया आप इस महीने का आगाज करते हैं। लेकिन इस महीने का अदब और एहतराम ये है कि इसमें हर बुरी बात से बचें, अपनी जुबान को गालियों से बचाएं, अपनी जुबान को गीबत से बचाएं, अपनी जुबान को झूठ से बचाएं, अपनी जुबान को हर गुनाह से बचाएं, अपनी जुबान को हमेशा तरोताज़ा और पाक रखें, और गानों से अपने आप को बचाएं। अपनी जुबान से गुनगुनाने यानी कि जो गाने लोग गाते हैं, इस तरह के गुनाहों से आप बचें। जब आप इन 10 दिनों का अदब व एहतराम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर इसकी बरकत आपको खुद ब खुद नसीब होगी। और फिर देखें कि किस तरह अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आपके ऊपर बरसती हैं। इसलिए दोस्तों, ये अमल करने से इंसान का हर गम खत्म हो जाता है, हर दुख उसका खत्म हो जाता है। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी माह मुहर्रम में कबूल हुई, और फिर इसी तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जात भी इसी महीने में मिले, और फिर इसी तरह जब इसमें तौबा भी कबूल हो जाएगी, दर्जात भी मिल जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे आके उतरी किस महीने में? इसी महीने में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो खलील का मनसब अता किया गया, अल्लाह ताला ने वो भी इसी महीने में अता किया। अब इस महीने की क्या फजीलत है, क्या शान है, क्या अजमत है, इसके तो क्या कहने हैं। इसलिए हमने जब इस महीने का अदब इस तरतीब के साथ कर लिया, इस तरह कर लिया, और हमने इसकी इन तमाम बरकतों को हासिल कर लिया, तो इसकी बरकतों को हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम इसी के मुताबिक अमल करें जैसे अल्लाह वालों ने बताया है। अब इसी महीने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रहाई मिली थी, और आप कोई भी शख्स आपका जेल के अंदर है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसकी बरकत से इसको रहाई अता फरमाएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लुटाई गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा भी कबूल हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन से निजात अता फरमाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे उठाया गया था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया था। और फिर जमाना जहालियत में भी अहले मक्का खाना काबा पर गलाफ भी इसी महीने में चढ़ाया करते थे, और इस महीने में ही क़यामत कायम होगी। इसी दिन अल्लाह ताला ने दुनिया का क़याम फरमाया, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा भी इसी महीने में फरमाया। और फिर इसी तरह क़यामत भी यौम अशूरा मुहर्रमुल हराम और जुम्मे के दिन ही कायम होगी। तो दोस्तों, इस तरह आज इतवार के दिन आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह हर गम से निजात मिल जाएगी, हर दुख मुसीबत तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। तो ये इसकी तरतीब थी। तो आपने पानी के गिलास पास रख लेना है, इस्तगफार सबसे पहले पढ़ना है, और पढ़ के पानी के ऊपर दम करना है। इसके बाद आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुरूद पाक जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर वो किसी को याद नहीं है तो इसके अलावा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक सिर्फ और सिर्फ आपने 7 मरतबा पढ़ना है, और दुरूद इब्राहिम की कोशिश करें कि वही पढ़ें। और हमारी मुहर्रमुल हराम में खुसूसी दुआ भी होगी। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, इसका सवाब मेरे मिलक कर दे।
انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دعا میں بھی شامل کیا جائے گا، اور دعا بھی انشاءاللہ شہداء کربلا کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے اور وہ دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے ضرور دعا میں بھی شامل ہوا کریں اور اس عمل کو بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب مشکلوں کو آسان فرما دے گا اور سب کو خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ اب سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ عمل کرنے کے بعد آج جو تعداد بتاؤں گا اس تعداد میں یہ صورتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ دونوں صورتیں اول آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ لینی ہے، یعنی کہ یہ آپ نے پھر معمول رکھنا ہے اور پھر اس کی برکات آپ انشاءاللہ پورا سال پائیں گے۔ کیسے کہ آپ اسی سال کے اندر اگر اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگیں گے تو میرا رب عطا فرما دے گا۔ اس کے خزانے میں کیونکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو فرماتا ہے کہ میری بارگاہ سے مانگو میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اب ہم نے اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ جو اس ترتیب کے ساتھ مانگے گا میرا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسی مہینے کے اندر ہی شہدائے کربلا 72 تن امام علیہ مقام نے کربلا کی سرزمین پہ شہید کروا دیے تھے، اور آل نبوت کے شہید افراد میں سے ایک حضرت قاسم بن حسن بھی تھے۔ امام حسن کے صاحبزادے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور ہونے والے داماد بھی تھے، اور اسی کربلا کی سرزمین پر وہ بھی شہید ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مستقبل وابستہ تھا۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد یکے بعد دیگر شہید ہونا شروع ہو گئے تو حضرت قاسم بن حسن بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے چاچا حضرت امام حسین سے اجازت طلب کی۔ اب یہ میں مختصر سا واقعہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کا ایمان بھی ساتھ تازہ ہوتا رہے اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی چلتا رہے کہ یہ واقعہ کربلا میں کس طرح اہل بیت پہ ظلم و ستم کیا گیا اور کس قدر ان کی شہادتیں ہوئیں، اور اب یہ کتنی دردناک شہادت تھی کہ حضور کے نواسوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور کتنی چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر، نوجوانی کے اندر، بچپن کے اندر، اور علی اصغر کتنے چھوٹے تھے، علی اکبر کس قدر تھے۔ اور میں آج حضرت قاسم بن حسن یعنی کہ امام حسن کے صاحبزادے کی شہادت کے حوالے سے مختصر بات بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر عمل بھی بتا دوں گا تاکہ آپ سب لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں، اور یہ بھی ساتھ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کس قدر یہ میدان کربلا سجی اور کس قدر یہ شہادتیں ہوئی۔ اب خاندانی نبوت میں سے حضرت قاسم بن حسن میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے چچا امام حسین سے اجازت طلب کی اور عرض کی کہ چچا جان مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی راہ حق میں سر کٹانے کے لیے بے تاب ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں، تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی اور یادگار ہو۔ مگر حضرت قاسم نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشک بار آنکھوں سے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کے رخصت کر دیا تھا۔ یہ میدان کارساز تھا، یہ میدان کربلا تھا جہاں امام علی اکبر، امام علی اصغر، حضرت قاسم بن حسن کی شہادتیں ہو رہی تھی۔ حضرت قاسم میدان جنگ میں خوب شجاعت حیدری کا مظاہرہ کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ حمید بن مسلم جو ابن زیاد کی فوج میں تھا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی یوں کرتا ہے کہ اچانک میدان جنگ میں ایک خوبصورت لڑکا نکلا کہ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ لڑکا قمیض آزار اور جوتے پہنے اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھا۔ اس کے ایک جوتے غالباً بائیں کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور یہ لڑکا شیر کی مانند آگے بڑھ رہا تھا اور دشمنوں پہ ٹوٹ کر پڑا۔ عمر بن سعد آزادی نے اس کے سر پہ تلوار ماری اور نوجوان چلا گیا اور اس نے کہا یا اماں، ہائے چچا جان، اور زمین پہ گر پڑا، اور آواز سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح آگے بڑھے اور اس کا مقابلہ کیا اور عمر بن سعد پہ جھپٹے اور تلوار سے وار کیا۔ عمر بن سعد کو اس کے وار کر کے اس کے بازو کو روکا اور اس کے بازو کونے سے کٹ کے گر پڑا۔ اس پہ وہ چیختا چلاتا فرار ہوا۔ کوفہ کے رسالہ جوان اسے بچانے کے لیے دوڑے، لیکن عمر بن سعد گھوڑے کی زد میں آ گیا اور وہ اسی طرح روندا گیا اور وہاں واصل جہنم ہو گیا۔ اس قدر امام حسین لڑکے کے سرانے کھڑے ہوئے اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جب قوم نے تجھے قتل کیا اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یعنی کہ جس قوم نے تمہیں شہید کر دیا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت ختم ہو چکی ہے، اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکی ہے۔
क़यामत के दिन वो तेरे कत्ल का जवाब देंगे। तेरे चचा के लिए ये तकलीफ दे अमल है। खुदा की कसम तेरे चचा के मुखालिफ ज्यादा हो गए हैं और मावन कम है। इसके बाद इमाम हुसैन ने सीने से सीना लगा के इस शहीद नौजवान को उठा लिया और अपने बेटे अली अकबर और दूसरे शोहदा के पास ले जाके लिटा दिया। रावी बयान करते हैं कि जब इमाम अली मकाम हजरत कासिम को उठा के ले जा रहे थे, इनके पांव जमीन से रगड़ रहे थे और मुझे अब भी इनके पांव जमीन पे घसीटते हुए नजर आते हैं। मैंने इस लड़के के बारे में पूछा तो मुझे बताया कि ये कासिम बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब हैं। तो ये वो अजीब दर्दनाक शहादतें थी जहां अली असगर भी अपने आप को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हैं। और दोस्तों इस कदर ये कितना अजीब मंजर होगा। तो दोस्तों हम इस महीने का फिर भी अदब एहतराम ना करें, जिनके सदके हमें ईमान मिला है, जिनकी बदौलत हमें ये सब कुछ मिला है, जिनकी बदौलत ये दीन मिला है। इसलिए दोस्तों इस महीने के अदब और एहतराम को मलूज़े खातिर रखें। ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सकता है इनके साले स्वाब के लिए अपने घरों में महफिलें मुनक्कद करवाएं और इनके साले स्वाब के लिए अगर कुछ भी ना कर सके तो कम से कम आज 3 बार सूरह इखलास पढ़ के दुरूद पाक पढ़ के तो इसके स्वाब में शामिल हो जाएं और इसके जरिए आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस कदर इसके जरिए आपको फायदा होता है और ये अमल करते ही इंशाअल्लाह आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। जब आप सूरह इखलास और सूरह कौसर को पढ़ के इन रूहों को इस साले स्वाब करेंगे तो ये सारी रूहें खुश हो जाएंगी और जब ये रूहें खुश हो जाएंगी अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ करेंगी और अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, हर दुआ कबूल हो जाती है। आज तोहफा भेजे इनके लिए और इस साले स्वाब का तोहफा जो शख्स आज भेजेगा ये पढ़कर और इसके बाद जो दुआ करेगा अल्लाह ताला इनकी बदौलत इसकी हर दुआ को कबूल फरमाएंगे। फकीरों को गनी करने वाला ये अमल आज हम सारे अहले बैत का सदका खा रहे हैं, हसनैन करीमैन का सदका खा रहे हैं। आज हम हजूर के नमाज़ों का सदका खा रहे हैं, हजूर का सदका खा रहे हैं। आज जब इनके लिए साइले सवाब करके अल्लाह की बारगाह से इनका वसीला सदका मांगा जाएगा तो अल्लाह ताला किसी को मायूस नहीं लुटाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों आपने ये अमल शुरू करते हुए इस्तगफार पढ़ा, फिर आपने दुरूद पाक पढ़ा, फिर आपने सबसे पहले ये सूरत पढ़नी है। इन दोनों सूरतों को पढ़ने के बाद फिर आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले आप जो इन दोनों सूरतों में से जिस सूरत को पढ़ेंगे वो सूरह इखलास शरीफ है। यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और इसके बाद आप ये सूरत सूरह कौसर को पढ़ेंगे। अब दोनों की तादाद के बारे में मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग इस अमल से मुस्तफीद हो सके। लेकिन जब आपने इस्तगफार पढ़ा उस वक्त पानी के ऊपर दम करना है। जब आपने दूसरी सूरत पढ़ी तो फिर भी आपने पानी के ऊपर दम करना है। फिर जब तीसरी सूरत पढ़ेंगे तो फिर भी आपने पानी के ऊपर दम करना है। फिर तीसरा दम हो जाएगा। यानी कि ये 3 चीजें हैं और ये 3 फूंक आपने पानी के ऊपर मारनी है और फिर 3 ही सांसों के अंदर वो पानी आपने पीना है। यानी कि पहले पानी पिए, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर दोबारा जो पानी बचेगा वो पिएंगे, फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार जब वो पानी पिएंगे तो फिर तीसरी बार भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। तो इस तरतीब के साथ इस पानी का इस्तेमाल करना है। अब ये तो मैंने आपको पानी का पीने का इस्तेमाल का तरीका बताया है कि आपने वो पानी कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे पहले मैं बाकी सारी चीजें वाज़ह कर चुका हूँ कि इस पानी के 2 हिस्से करने हैं और इस्तेमाल का जो तरीका है और जो आपका हिस्सा आएगा पानी का आधा पानी आपने अपने लिए रखना है और जो आपने पीना है इसमें यह होगा कि इसको आपने 3 सांसों में पीना है। और इसकी तरतीब जो मैंने बताई हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पीना है और बस ये पानी खत्म हुआ। इंशाल्लाह इसके जरिए आपकी जितनी भी रुकावटें होंगी, जितनी बीमारियां होंगी, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो सारी बह जाएंगी और अल्लाह के फजलो करम से आपकी जिंदगी बिल्कुल ऐन सितारों की तरह चमकने लग जाएगी। आपने सबसे पहले जो सूरत पढ़नी है वो सूरह इखलास है। इसके बाद जो सूरत आपने पढ़नी है वो सूरह कौसर है। यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम होगा। अब ये बात आप भी जहन में रखें कि जो शख्स इस अमल को जो करेगा इसका कोई दुश्मन इसका बाल भी बिका नहीं कर सकता। दुश्मनों से निजात मिलेगी, हासदों से निजात मिलेगी, गमों से निजात मिलेगी, दुखों से निजात मिलेगी। हर दुख और मुसीबत इसको छोड़ जाएंगे। और देखें ये सूरह कौसर
इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये बेशुमार खूबियां मिल जाती हैं इसके अंदर। अल्लाह के हबीब को अल्लाह ताला ने अता फरमाई, लेकिन जो बंदा पढ़ेगा अल्लाह ताला जरूर इसको भी इसमें से जरूर अता फरमाएगा। इसलिए दोस्तों ये सूरत उस वक्त उतरी थी जब मेरे आका परेशान थे और अल्लाह ताला ने हजूर की परेशानी को खत्म करने के लिए सूरत का नुज़ूल फरमाया। हजूर के 3 साहबजादे हैं, 4 साहबजादियां हैं और इन 3 साहबजादों के नाम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत कासम रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो। जब हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हुआ तो इस वक्त लोगों ने आपको ताना दिया और ये विसाल मुद्दत रज़ात में ही हो गया था, यानी अभी दूध पीते बच्चे थे आपकी उम्र तकरीबन 17 दिन थी या इससे कुछ जायद जब आपका विसाल हुआ। तो रावी बयान करते हैं कि जब विसाल हुआ तो ऐलान नबुव्वत से कबल इनका विसाल भी हो गया और इस वक्त दुश्मनों ने, काफरों ने ताना दिया। तो उस वक्त जब ताना दिया तो अल्लाह तबारक तआला का ये ताना बर्दाश्त न हुआ और फरमाया, हबीब ये जालिम आपको ताना देंगे, हमने इन्ना आतैनकल कौसर आपको खैर कसीर अता फरमा दी है। तो फरमाया यही बेनामो निशान होंगे और आपका चर्चा रही दुनिया क़यामत तक होता रहेगा। और आज हजूर के आशिक हर जगह मौजूद हैं और फिर हजूर की 4 साहबजादियां हैं। कम अज कम हमें हजूर की औलाद के नाम तो आने चाहिए इंशाअल्लाह। इसके बाद हम अहले बैत के नामों की तरफ भी आएंगे, वो बताएंगे अगली वीडियो में, इसलिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप इस मुहर्रमुल हराम के ये 10 दिन हमारे साथ रहते हैं। और देखें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 साहबजादियां थी, हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 हजूर के साहबजादियां हैं और फिर इसी तरह ये सारी की सारी औलाद जो है ये हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हुई और सवाए हजरत इब्राहिम के ये मारिया के बतन से हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, इनके बतन से हैं। और बाकी सारी औलाद ये हजरत सईदा खतीजा उम्मुल मोमिनीन जो हम सब की माँ हैं, इनके बतन से। अब आपने पहली सूरत को जो पढ़ना है हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है और इसको आपने आज यानी सूरह इखलास को आपने 200 बार पढ़ना है और इसके बाद आपने दूसरी सूरत जिसका मैंने तज़किरा किया इसको आपने पढ़ना है। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह पढ़ते जाएं, लेकिन इसको बाद में मामूल आपने कैसे रखना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ रात को सोते वक्त इन दोनों सूरतों को आपने पढ़ना करना है। इसकी तादाद जो पीछे मैंने बताई इसी तादाद में आपने इनको पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। ये 3 दिन के अंदर अंदर आपके हालात बदलते हुए आप खुद देखेंगे और इस अमल की तासीर तो पहले दिन ही आपको मिल जाएगी, लेकिन आज आप अमल कर लेंगे तो रात को भी ये करके सोएंगे। आप बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद जो बताई है इसी के मुताबिक पढ़ के सोएंगे और इसका फैज फिर आपकी नस्लों तक जारी और सारी रहेगा। इस कदर ये कमाल की सूरत है, लेकिन फिर इसको फिर मामूलात में रखेंगे तो फायदा होगा, अगर छोड़ देंगे तो फिर इस कदर फायदा नहीं होता। फायदा मुकम्मल तौर पे तब होता है इसको अपने मामूल में रखेंगे। अब इसके बाद आपने ये सूरा कौसर शरीफ को पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अब इसको बाद में पढ़ेंगे और सूरह इखलास को पहले। वैसे कुरान पाक की तरतीब और है, वो ये है कि सूरह कौसर पहले है और सूरह इखलास बाद में है, लेकिन आपने अमल के एतबार से इस तरह पढ़ना होगा। ये इस तरह मुख्तसर अमल करके आप अपनी हर हाजत को अल्लाह की बारगाह से पूरा करवा सकते हैं। दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ रब की बारगाह से मिलेगा। अब इस सूरत को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 100 बार पढ़ना है, यानी सूरह कौसर को आपने 100 बार पढ़ना है और आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ना है जितनी तादाद में शुरू में पढ़ाया था इतनी मर्तबा। और इसी तरह अमल के बाद ये सारा सवाब आपने शुहदा करबला की रूह को पेश करके इनका वसीला देके इनका सदका रब की बारगाह से मांगना है। इंशाअल्लाह आज जो मांगेंगे अल्लाह खाली झोलियों को भर देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।